अब बात करते हैं कुछ और खास मेहमानों से। हमारे साथ पहली तिमाही के नंबर्स आए हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के, अनुमान से स्लगिश हैं, तो नंबर से तो बातचीत करेंगे ही। कंपनी का मुनाफा करीब 48% गिरा है और आय में भी 3-3.25% के आसपास का प्रेशर है। हालांकि मार्जिन जो है उसमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ प्रशांत जैन मौजूद हैं। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ये क्वार्टर के नंबर्स में मार्जिन्स फ्रंट पर तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, लेकिन ऑन अ फेस ऑफ इट अगर देखेंगे मुनाफे में तो थोड़ा सा एक स्लगिश नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो पहले तो सर की हाइलाइट्स क्या रहा है इस क्वार्टर के नंबर्स के, और कौन कौन से फैक्टर्स काम करके गए Q1 में, गोइंग फॉरवर्ड क्या सिचुएशन अनुमान लगाकर हम चलें? धन्यवाद सुमित जी। तो देखिए, हमारा जनरेशन में काफी अच्छा रहा क्योंकि हमारी करीब 14% की इंक्रीज रही। और ये 14% की जो इंक्रीज है ये प्राइमरीली हमारी जो नया एक्विजिशन किया हमने माइत्रा उसकी वजह से था। लेकिन हमारी जो एबिटा है वो करीब 18 से 19% की हमारी ग्रोथ उसमें दिखाई दी, बट एक्चुअल में वो 18 से 19% नहीं है, वो करीब 30% की एबिटा ग्रोथ है। इसमें करीब 30 करोड़ रुपए की हमारी एबिटा जो ऐसी थी जो माइत्रा का जो हमने कंसोलिडेशन है कुछ एसपीवीज का जो लेट किया, जो कि अभी रिजर्व्स में चला गया। अदरवाइज वही हमारी एबिटा 30 करोड़ रुपए ज्यादा होती है। और करीब 80 करोड़ रुपए की एबिटा ऐसी है जो इस क्वार्टर में नहीं आई, क्योंकि जैसे जो हमारा हाइड्रो का जनरेशन कम था और हमारी अवेलेबिलिटी बारमेर एसेट की कम थी, वो हम अगले 3 क्वार्टर में रिकूप करेंगे। क्योंकि हमारे जो पीपीए होते हैं उसके अंदर में एक हमारी फिक्स कॉस्ट की रिकवरी होती है। अगर किसी वजह से जनरेशन कम होती है, वो हम रिकूप करने का हमको अगले 3 क्वार्टर में हमको मौका मिलता है। और हमारा हिस्ट्री है पिछले 10 से 15 साल का कि हर साल हमारी जो जनरेशन है वो डिजाइन एनर्जी के ऊपर रहती है या हमारी अवेलेबिलिटी डिजाइन के ऊपर में रहती है। तो उसकी वजह से ये करीब 100-110 करोड़ रुपए का जो इम्पैक्ट है वो कैप्चर नहीं हुआ, वो आने वाले क्वार्टर में कैप्चर हो जाएगा। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो जो लोअर इसकी वजह से ही दिखाई दे रहा है। और दूसरा दो अदर कारण जो हमारे थे, एक हमारा वन टाइम रीफाइनेंसिंग कॉस्ट था जो माइत्रा का हमने एक्विजिशन किया था वो, और दूसरा हमारा जो आई एम मिसिंग द पॉइंट, एक और हमारा रीजन था जिसकी वजह से, हाँ, 120 करोड़ रुपए का हमारा वन टाइम एडजस्टमेंट था जो कि लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर के अंदर में हमने राइट बैक किया था, जो कि इस साल नहीं है, जिसकी वजह से हमारा ये आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी कम दिखाई दे रहा है। बट अब अगर लाइक टू लाइक देखेंगे तो हमारे ऑपरेटिंग नतीजे काफी ठीक रहे हैं। जी। प्रशांत सर, जो मित्रा जिसकी आपने बात किया उसकी वजह से कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट में भी इस बार थोड़ा सा एस्केलेशन आता हुआ दिखाई पड़ा है, मे बी डेट की बिल्कुल वजह सही से। कहा आपने। उसमें करीब 170 करोड़ रुपए का हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट हमारा बढ़ा है, लेकिन हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर में वो करीब 70 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन है, विदाउट हमने कोई एडिशनल इक्विटी नहीं लगाई। और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे करीब हमारी जो टोटल कंट्रीब्यूशन पूरे साल के अंदर में करीब 250-250 करोड़ रुपए का हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका बढ़ेगा माइत्रा एक्विजिशन की वजह से, जिससे ओवरऑल आरओई और आरओसीई के अंदर में इंप्रूवमेंट होगा। ओके। और जैन सर, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में क्योंकि बहुत ज़्यादा कामकाज हो रहा है, बड़े ऑर्डर डिस्पेंस हो रहे हैं, उस स्पेस को लेकर आप क्या नंबर्स देख रहे हो? वहाँ पर कैसे नंबर्स हैं गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, हमने हमारी जो एडिशनल कैपेसिटी की ग्रोथ है करीब 3,300 मेगावाट अभी एडिशनल कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि दिसंबर 2024 मार्च 2025 के बीच में कमीशन हो जाएगी। जो हमने अभी फॉर्मल गाइडेंस भी दिया था कि हम करीब 10,000 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो अहेड ऑफ स्केड्यूल हम अपना कमीशन कर लेंगे। इसके बियॉन्ड में हमने ऑलरेडी अपना बुक बनाने के ऊपर में काम शुरू कर दिया है। और जो हमने अपनी फॉर्मल गाइडेंस दी है FY30 की, हम उससे पहले ही उसको अचीव करेंगे। और मेजॉरिटी जो हमारी कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल स्पेस में ही आएगी। इसके अलावा एक हमारा एसेट जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, इंड भारत एसेट, जो अभी हमने रिसेंटली एक्वायर किया था, वो एसेट के अंदर में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। जो हमने सोचा था 12 से 18 महीने हमारे को लगेंगे उसको कमीशनिंग करने में, हमको लग रहा है कि हम पहली यूनिट सितंबर अक्टूबर में ही कमीशन कर लेंगे और दूसरी यूनिट हम मार्च 2024 तक कमीशन करेंगे। तो उसकी वजह से हमारे को एडिशनल जनरेशन और एडिशनल ईबिटा कंट्रीब्यूशन जल्दी ही मिलेगा।
अच्छा प्रशांत सर, दो चीज़ें और हुई हैं इंपॉर्टेंट सेक्टर में। एक, कोल के प्राइसेस जो हैं वो सब्सटेंशियली नीचे आए हैं, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन रियलाइजेशन फ्रंट पर कैसा रहा? वन, गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट करें वहाँ से? और दूसरा, क्योंकि अप्रैल और मई में बारिश एक्सटेंड हुई थी, तो जिसकी वजह से डिमांड भी थोड़ी सी सबड्यूड होते हुए दिखाई पड़ी होगी। सो अभी क्या सिचुएशन है डिमांड साइड पर? बिल्कुल आपने सही कहा सुमित। अप्रैल और मई महीने के अंदर में डिमांड बिल्कुल नेगेटिव या फ्लैट थी। लेकिन जून महीने में ये डिमांड की ग्रोथ बढ़ के 4.5% हो गई, और जुलाई महीने में ये डिमांड अभी 5.5% की ग्रोथ पे के रन रेट पे चल रही है। और पावर प्राइसेस के अंदर में भी अभी इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड है। पहली बार हम 5.5 रुपए का एवरेज आरटीसी पावर का रेट देख रहे हैं जुलाई महीने में, पीक मानसून के दौरान में, जो कि काफी अच्छा इंकरेजिंग ट्रेंड है। कोल प्राइसेस में काफी घटत हो चुकी है, ऑलरेडी वो डबल डिजिट में पहुंच चुके हैं। तो हमारी कंपनी को इसके अंदर में एडिशनल कंट्रीब्यूशन की उम्मीद है। हमने लास्ट क्वार्टर में काफी अच्छा मर्चेंट किया, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमने कम जनरेशन किया, उसकी वजह से हमारा कंट्रीब्यूशन पे इम्पैक्ट हुआ। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड पूरे साल के अंदर में हम काफी अच्छी परफॉर्मेंस मर्चेंट बिजनेस से देख रहे हैं। जो इंड भारत हमारा प्रोजेक्ट चालू होगा वो भी एडिशनल मर्चेंट कंट्रीब्यूशन और मर्चेंट इबिटा को इम्प्रूव करेगा। तो हम लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जैन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन और बेटर हो, डिमांड पिकअप हो और उसका इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। स्टॉक फ्लैट है बिल्कुल, लोअर लेवल में जो शुरुआती बिकवाली थी नंबर्स के बाद, वहाँ से पिकअप है 2-2.5% नीचे, अभी भी स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ और सवालों को लेकर भी। सरवेन जी, एक मनीष जी ने सवाल पूछा है, इनके पास हीरो मोटोकॉर्प की 3100 की कॉल है 62 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए ना? सरवेन जी ऑडियो प्लीज अनम्यूट करें। मैं माफी चाहूंगा, मैं कह रहा हूं जहां तक देखिए ऑटोज में है वहां पे फ्लेवर तो बना हुआ है, ऑटोज में एक मोमेंटम बना हुआ है, तो आई थिंक अब ये ऑप्शन साइड में है, दिन थोड़े कम बाकी रहेंगे इनके पास, तो मेरे हिसाब से कहीं तो इनको एक स्टॉप लॉस भी लेके चलना चाहिए इसमें। तो मैं इनको स्पॉट का लेवल का स्टॉप लॉस दे पाऊंगा। मेरे हिसाब से जब तक 3050 के ऊपर टिका हुआ है तब तक तो इनके पास उम्मीद रहेगी, थोड़ा पैसा इसमें शायद इनका बन जाए। बट अगर किसी कारण से 3050 के नीचे हम आके बंद कर लेते हैं, तब आई थिंक फिर इस एक्सपायरी में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हीरो मोटोकॉर्प के लिए फिर और ऊपर जाना। तो 3050 का लेवल का ध्यान रखें, जब तक वो मेंटेन्ड है तब तक ट्रेड में बने रहे। किसी कारणवश टूटता है तो आई थिंक उसको एज अ स्टॉप लॉस लेके निकल जाए ट्रेड में से। ओके, अमित जी का सवाल है, इनके पास 50 फाइजर के शेयर हैं 3819 रुपए के दाम पर, क्या लक्ष्य लेकर चलें? देखिए यहाँ पे भी थॉट यही है कि एक मल्टी वन करेक्शन पूरा हो गया है, अब क्वार्टर के बाद अब नया तेजी बनेगा या एक बाउंस बैक तो डेफिनेटली बनेगा। तो इन ईदर ऑफ द केसेस आई थिंक एक डिसेंट पुल बैक तो इनको देखने मिल ही सकता है। तो मैं अब यहाँ पे 1 से 3 महीने के होराइजन से लेके चलना चाहूंगा कि वन बाय वन टाइम एट अ टाइम लेके चलूंगा। तो मुझे लगता है कि ऊपर में तकरीबन 4050 के स्तर 1 से 3 महीने में स्टॉक छू सकता है। तो अगर ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो उन टारगेट्स को ध्यान रख के बने रहें। इसके अलावा एक सवाल आया है पराग जी का, इनके पास 240 शेयर है विप्रो के 507 रुपए के दाम पर। सवाल यह है कि ये और ऐड करें यहां पर? देखिए आईटी में नो डाउट एक मोमेंटम, एक फ्लेवर तो आया है, बट आई थिंक फिर अगर इनको आईटी ऐड करने का मन था तो अभी फिर इस समय तो काफी ओवर बॉट हो गया है। थोड़ा यही सवाल अगर एक 15-20 दिन पहले पूछते तो मे बी अराउंड 380 वाज अ बेटर प्राइस, 380 के आसपास थोड़े बेटर पैटर्न्स बन रहे थे। तो आई थिंक अब यहाँ से मोमेंटम में ब्रेकआउट तो मिल गए हैं, पैटर्न्स के भी ब्रेकआउट हुए हैं, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म मैं बोलूंगा कि रुझान यहाँ पॉजिटिव है। एज लॉन्ग एज 400 के स्तर विप्रो मेंटेन करके रखता है, 400 के नीचे नहीं जाता, तब तक आई थिंक मोमेंटम पॉजिटिव है। तो 400 के स्तर को ध्यान रख के अगर कुछ करना चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट फिलहाल मोमेंटम पॉजिटिव है शॉर्ट मीडियम टर्म, इसलिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऊपर में यहाँ पे 440-450 के टारगेट्स भी इमीडिएट बेसिस पे आ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आज समय का अभाव था इसलिए आपसे बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।